तो क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रा से संस्कार पे। हम लोग शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस क्लास 9th एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ये है पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके जरूर प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा। ये नंबर पार्ट 3 है। आज जो हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस को। अपने हम लोग का जो टॉपिक बचा हुआ था वो बचा था मेजर लैंडफॉर्म एंड फॉर्मेशन, कि कैसे कैसे जो मेजर लैंडफॉर्म होते हैं बनते हैं और क्या क्या चीजें, जिसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, माउंटेन के बारे में पढ़ना है कि माउंटेन जो है वो कैसे बनता है और क्या क्या इसके फीचर हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ये सब पूरा जो हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो माउंटेन आपको पता है क्या होता है। माउंटेन क्या होता है? माउंटेन एक क्या है, हाई प्लेन्स होते हैं, हाई सरफेस होता है जहां पे क्या होता है, पीक होता है। क्या होता है इसके? पीक होता है। और क्या होते हैं, स्लोप जो है स्टिपिड होता है। स्टिपिड स्लोप का मतलब एकदम शार्प जो है वो एजेस आपको नजर आएंगे, शार्प एजेस हैं। और पीक पे होता है, क्या होता है, पीक पे होता है। इसको बोलते हैं माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? माउंटेन्स बोलते हैं। इसमें जरूरी क्या चीज है, क्या माउंटेन है वो नहीं, जरूरी ये है कि माउंटेन बनता कैसे। तो समझिए, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन और टाइप्स ऑफ माउंटेन की अगर हम लोग बात करेंगे, कैसे माउंटेन बन रहा है और क्या क्या इसके टाइप्स हैं। तो अगर माउंटेन्स की हम लोग टाइप की बात करें तो मेनली जो है माउंटेन्स के 3 टाइप होते हैं। वो तीनों टाइप हमें पढ़ना है। कौन कौन से 3 टाइप है सर, एक बार बता दीजिए। तो वो तीनों टाइप जो है कुछ इस कदर है। 2 मिनट, मैं पेन थोड़ा चेंज कर लूं। 3 टाइप है। पहला टाइप होता है फोल्ड माउंटेन। पहला क्या होता है? फोल्ड माउंटेन होता है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है ब्लॉक माउंटेन। वो क्या है? ब्लॉक माउंटेन। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन। तो ये तीनों माउंटेन हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, एग्जांपल समझने वाले हैं। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है। अगर हम लोग बात करें ब्लॉक फोल्ड माउंटेन की, फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है आप समझिएगा। हमें पता है कि भैया जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनमें प्लेट जो मूवमेंट होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं डाइवर्जेंट, एक होते हैं कन्वर्जेंट, एक होते हैं ट्रांसफॉर्म। सर डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट का मतलब है जब एक प्लेट बाउंड्रीज क्या हो, इधर मूव करे, और एक प्लेट बाउंड्रीज क्या हो, इधर मूव करे, तो बोलते हैं डाइवर्जेंट। सर कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? जब एक प्लेट बाउंड्रीज इधर और एक प्लेट बाउंड्रीज इधर, मतलब दोनों जब सेम डायरेक्शन में आते हैं तो क्या होता है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो फोल्ड माउंटेन जो बनते हैं वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं समझिए। जब एक प्लेट क्या होगा, इधर से मूव करेगा, और एक प्लेट क्या होगा, इधर से मूव करेगा। जब दोनों ही प्लेट साथ में आएंगे तो साथ में आने के बाद जैसे ही टकराएंगे क्या हो जाएंगे, एक फोल्डिंग क्रिएट हो जाएगी। एक प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगी, एक दोनों में फोल्डिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी और दोनों फोल्ड होकर ऊपर की तरफ चल जाएंगे और बन जाएंगे फोल्ड माउंटेन। क्या बन जाएगा? फोल्ड माउंटेन। जैसे कि अगर मैं एक पेज अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल। जैसे हाँ, जैसे ये, ठीक है। अब दो प्लेट, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। जैसे ही ये दो प्लेट क्या होंगे, आपस में साथ में आएंगे। जैसे ये साथ में आएंगे, ये क्या बन जाएगा, जैसे ये दो प्लेट थे दोनों साथ में आए, जैसे ये दोनों प्लेट साथ में आए क्या बन गया, एक फोल्ड बन गया। क्या बन गया? फोल्ड बन गया। ऐसे ही फोल्ड माउंटेन बनते हैं जब भी दो प्लेट क्या होते हैं, आपस में साथ में आते हैं। कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। तो जैसे ही साथ में आएंगे क्या बन जाएगा, फोल्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा और हमारा बन जाएगा फोल्ड माउंटेन। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक इधर से आया, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर से आया। जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होंगे, आपस में टकराएंगे तो एक फोल्डिंग जो है यहाँ पे क्रिएट होती हुई आपको नजर आएगी। ये क्या है? पीक है। ये अपलिफ्टेड रॉक लेयर है, ये फोल्ड हुए हैं। और एक ये क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो इधर और इधर मूव कर रहा है। तो जब भी इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। फोल्ड माउंटेन जो है वो जनरली कब बनता है, जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं तब। तो याद रखना है, जब भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होंगी दोनों प्लेट आके आपस में टकराएंगे और फोल्ड को बना देंगे। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में हमें जनरली फोल्ड माउंटेन जो है वो देखने को मिलता है। कुछ एक एग्जांपल है जो आपको याद होने चाहिए फोल्ड माउंटेन के, कि सर फोल्ड माउंटेन को कुछ एग्जांपल बता दीजिए। तो फोल्ड माउंटेन में एक एग्जांपल जो बहुत बड़ा है, जो हमेशा हमें याद रखना है, वो है हिमालयाज। वो क्या है? हिमालयाज जो है वो याद रखना है। हिमालयाज जो है बहुत ही अच्छा फोल्ड माउंटेन है। तो एक फोल्ड माउंटेन, तो ये आप याद रखेंगे, आपको भूलना नहीं है। हिमालय किसका एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन का। तो फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल हो गया हिमालयाज। ठीक है। ये कहाँ है? ये इंडिया वाले बेल्ट में आप जाएंगे, इंडिया नेपाल पूरा रेंज जो है हिमालय रेंज है। ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत। ये कहाँ का है सर? ये है एल्प्स माउंटेन। सर ये एल्प्स पर्वत कहाँ पे है, एल्प्स माउंटेन कहाँ पे? ये आपको मिलेगा कहाँ पे? यूरोप में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? यूरोप में। और ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का। तो याद रखना है, एक हिमालय फोल्ड माउंटेन है, एक एल्प्स फोल्ड माउंटेन। सर ये तीसरा वाला कहाँ का है? तीसरा वाला जो है इसको बोलते हैं रॉकी माउंटेन। क्या बोलते हैं? रॉकी माउंटेन बोलते हैं। और ये जो रॉकी माउंटेन है ये आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका में। और ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? ये रॉकी माउंटेन भी एग्जाम्पल है
याद रखना है फोल्ड माउंटेन का, किसका, फोल्ड माउंटेन का। तो फोल्ड माउंटेन के 3 एग्जांपल आपको बता दिए, याद रखना है, हिमालय है, एल्प्स माउंटेन है यूरोप का, और साथ में रॉकी माउंटेन है नॉर्दर्न अमेरिका का। आगे हम लोग बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन। अब जैसे हम लोग देखे कि 2 प्लेट बाउंड्रीज थी, एक ये थी और एक ये, जब आपस में ये दोनों आई, कन्वर्ज हुई, तो ये दोनों फोल्ड हो गए, तो फोल्ड माउंटेन बन गया। अब समझिए एक सिचुएशन ऐसा आता है जहां पे एक अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, एक दूसरे डायरेक्शन में जाता है। जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग इनको बोलते हैं क्या, इनको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो मुझे ये समझ में आ गया कि सर ये जो ब्लॉक माउंटेन बनेगा ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से बनने वाला है। ठीक है, जब भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होगा तो समझिएगा एक प्लेट इधर की तरफ मूव किया, एक प्लेट उधर। यहाँ इमेज में आप देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि एक जो है प्लेट इधर की तरफ मूव किया, एक प्लेट इधर की तरफ मूव किया, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या डेवलप हो गए, क्रैक्स। क्या डेवलप हो गए, क्रैक्स। यही जो क्रैक्स हैं क्या हो जाएंगे, नीचे चल जाएंगे। जैसे ये नीचे चल गए, यहाँ पे बन गया क्या, ये एरिया हो गया खाली, और ये वाला एरिया हो गया ऊपर की तरफ, अपवर्ड चला गया। तो ये जो ऊपर वाला एरिया हो गया, हमने इसको नाम दे दिया क्या, हॉर्स्ट, इसको बोलते हैं हॉर्स्ट। और जो नीचे वाला एरिया हो गया उसको बोलते हैं ग्रेबन, हॉर्स्ट और ग्रेबन। और यही जो हॉर्स्ट बना है यही क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। और ये वाला जो पार्ट बना है वो क्या है, रिफ्ट वैली है। क्या है, रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो याद रखना है ब्लॉक माउंटेन में क्या होगा, जब भी दो प्लेट्स क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होगा, जैसे ही अपोजिट जाएंगे जो बीच वाला पार्ट रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और फिर नीचे से आप देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर एक जो है ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात बताऊं, सर ब्लॉक माउंटेन का कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। इसका एग्जाम्पल इंडिया में याद रखना है वीएनएस। क्या याद रखना है, वीएनएस। वीएनएस याद करने का तरीका क्या है कि विंध्यास जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, ब्लॉक माउंटेन्स का। तो मान लीजिए ये क्या है, विंध्यास है, ये क्या है, विंध्यास है। और बीच में हमें रिफ्ट वैली चाहिए, तो रिफ्ट वैली क्या है, नर्मदा है। क्या है, नर्मदा है। इसीलिए नर्मदा को रिफ्ट वैली भी कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा जो है इसी ब्लॉक माउंटेन की वजह से बनी है। और फिर यहाँ पे भी एक ब्लॉक माउंटेन है, तो ये ब्लॉक माउंटेन क्या है, सतपुरा है। क्या है, सतपुरा है। तो याद रखना है इंडिया में क्या एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का, अगर ब्लॉक माउंटेन का पूछ ले तो विंध्यास है और सतपुरा है। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के, विंध्यास रेंज और सतपुरा रेंज। और रिफ्ट वैली अगर पूछे तो नर्मदा। क्या है, नर्मदा। ये एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर वर्ल्ड में कहीं और एग्जाम्पल अगर पूछ ले कि सर वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल बता दीजिए ब्लॉक माउंटेन का, तो आपको याद रखना है कि राइन जो है, राइन वैली जो है वो एग्जाम्पल याद रखना है, यूरोप में है। ठीक है, यहीं पे आपको ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो भी नजर आएगा। तो वो एग्जाम्पल किसका है, ब्लैक फॉरेस्ट, राइन वैली, वो सब एग्जाम्पल है किसका, वो एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का। तो ब्लॉक माउंटेन्स आपको याद रखना है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बनते हैं। अब आते हैं तीसरे अपने वॉल्केनिक माउंटेन की तरफ। तो वॉल्केनिक माउंटेन नाम से ही लग रहा है किससे बना होगा, वॉल्केनो से। अच्छा, होता क्या है समझिए, क्या हमें पता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या है, मैग्मा है। क्या है, मैग्मा। इतना हमें पता है, हीट बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम डेप्थ में अर्थ में अंदर जाते रहेंगे, हमारा क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे एक इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा कि देखिए एक ये मान लीजिए कोई प्लेट है और एक ये प्लेट है। ठीक है, दो प्लेट है। एक प्लेट जब बहुत ज्यादा जब आपस में दोनों टकराएंगी, मान लीजिए एक ओशनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, जब आपस में दोनों टकराएंगे, जो प्लेट क्या होगा, ज्यादा हैवी होगा। क्या होगा, ज्यादा हैवी होगा। डेंस होने की वजह से वो प्लेट जो है सबसीड करके नीचे चला जाएगा। कहाँ की तरफ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो नीचे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझिए, दो प्लेट्स हैं, एक मान लीजिए ओसनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो जो बहुत ज्यादा डेंस होगा, जो ज्यादा हैवी होगा, वो क्या होगा, धीरे से सबसीड करते हुए नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे। और जैसे ही नीचे जाएगा, नीचे क्या है, प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, ये तुरंत क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मेल्ट होना शुरू होगा, ये तुरंत क्या चाहेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बन जाएंगे क्या, वॉल्केनो। क्या बन जाएंगे, वॉल्केनो। तो वॉल्केनिक वॉल्केनिक माउंटेन क्या है कि जो वॉल्केनो जब यहाँ से निकलता है, यहाँ से क्या निकल रहा है, मैग्मा। क्या है, मैग्मा। अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यही मैग्मा जब बाहर आता है सरफेस पे तो क्या बना देता है, लावा। क्या बना देता है, लावा। और यही लावा क्या हो जाता है, जब बाहर आता है, टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है तो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो सॉलिडिफाई होने के बाद पूरा एक माउंटेन बना लेता है, और उसी माउंटेन को बोलते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा होल बन जाएगा, हॉलो एरिया बन जाएगा। यहाँ पे आप अगर देखें, ये यहाँ पे ये जो हॉलो एरिया, इसी को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, क्रैटर नाम देते हैं। तो ये जो है वॉल्केनिक माउंटेन ऐसे बनती है, किससे कि मैग्मा अंदर रहता है। मैग्मा जब रहता है
तो लावा बन के सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हमें वॉल्केनिक माउंटेन जो है देखने को मिलता है। सर वॉल्केनिक माउंटेन का भी एक दो एग्जांपल बता दीजिए। तो एक एग्जांपल है माउंट फुजियारा, याद रखना है। कहाँ है सर? ये है जापान में। एक जापान वाला एग्जांपल याद रखना है। एक है माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो, और ये माउंट किलीमंजारो कहाँ पे? ये है तंजानिया। तो ये दो एग्जांपल भी अगर याद रखेंगे आप, एक जापान वाला और एक तंजानिया वाला, तो आपका हो जाएगा। तो ये क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में आपको बताऊं तो तीन फीचर हम लोग मेनली पढ़े थे। एक होता है प्लेन, एक होता है माउंटेन, और इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, जो उठा रहता है लेकिन ऊपर से पीक नहीं होता, ऊपर से क्या होता है? फ्लैट होता है। ऊपर से क्या होता है? फ्लैट सरफेस होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटू। क्या बोलते हैं? प्लेटू। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उठा तो है लेकिन ऊपर क्या है? फ्लैट सरफेस नहीं है। ऊपर क्या है? ऊपर मतलब फ्लैट सरफेस है, ऊपर पीक नहीं है। क्या है? फ्लैट सरफेस हो गया, तो इसको हम लोग नाम दे दिए प्लेटू। क्या नाम दे दिए? प्लेटू। इसको टेबल लाइक भी बोला जाता है, कि जैसे टेबल आप देखेंगे तो ऐसे 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 टेबल होता है, तो टेबल लाइक स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। यही क्या है? प्लेटू है। अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्लेटू की, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटू दो तरीके से प्लेटू बनते हैं। एक तो भैया बनते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। जब क्या होता है? टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, टेक्टोनिक प्लेट का जब मूवमेंट होता है, जब दो प्लेट आपस में मूवमेंट करते हैं, तो दो प्लेट मूवमेंट करने से कभी कभी क्या होता है? एक प्लेट एक दूसरे प्लेट के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बन जाता है। एक रीजन हो गया भैया टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से, जिसका एग्जांपल हमें क्या देखने को मिलेगा? तिब्बतन प्लेटू। कौन सा? तिब्बतन प्लेटू। ये किससे बना है? टेक्टोनिक प्लेट से बना है। दूसरा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है टेक्टोनिक प्लेट के अलावा, याद रखना है। एक क्या एग्जांपल, एक तरीका जो है क्या है बनाने का? प्लेटू हो गया टेक्टोनिक प्लेट। सर दूसरा क्या तरीका है बनने का? दूसरा है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो दूसरा तरीका है जिसके वजह से ये प्लेटो का फॉर्मेशन होता है। जब वॉल्केनो बनते हैं तो वॉल्केनो बहुत, हर वॉल्केनो इतना ऊपर तो जाएगा नहीं। वॉल्केनो क्या होगा? सॉलिडिफाई होगा, और वो अपने लेयर को क्या करेगा? पूरा बिछा देगा, बेसॉल्ट रॉक बना देगा। क्या बना देगा? बेसॉल्ट रॉक बना देगा। और यही जो बेसॉल्ट रॉक है, इसी से बनते हैं प्लेटू। क्या बनते हैं? प्लेटू। और इंडिया में क्या है? दक्कन प्लेटू जो है वो, उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दक्कन प्लेटू जो बना है वो किससे बना है? वो इसी वॉल्केनिक इरप्शन वाले से बना। तो प्लेटू ऐसे दो टाइप के बनते हैं, दो तरीके से बनता है। अब आते हैं हम लोग प्लेन पे। प्लेन आपको पता है लो लाइन एरिया होता है, ठीक है। लो लाइन एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लेन्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्लेन्स बोल रहे हैं। अगर रिवर प्लेन की बात करेंगे तो रिवर से आप देखेंगे इंडिया में ये वाला प्लेन जो पूरा बना हुआ है, किससे बना हुआ है? रिवर से बना हुआ है। और कौन सी रिवर है सर? एक है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। इन तीन रिवर से मेनली जो है पूरा रिवर प्लेन जो है वो बना रहता है। जो भी रिवर होती है अपने साथ क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स लेके आती है, और उन सेडिमेंट्स को पूरा बिछा देती है। जब बिछा देंगी पूरा तो क्या बन जाएगा? एक प्लेन बन जाएगा। और आपको पता है प्लेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लेन की सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। यही रीजन होगा कि प्लेन में आपको सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है वो भी प्लेन में ही देखने को मिलेगा। तो एक रिवर प्लेन इसका एग्जाम्पल है। एक होता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या है? जो भी रिवर, जो भी कोस्ट होगा, ओशन होगा, वो क्या करेगा? अपने साथ वेव और ओशन करेंट्स के थ्रू डिपॉजिट लेके आएगा, सेडिमेंट्स वो भी लेके आएगा, और वो क्या करेगा? पूरा सेडिमेंट जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट कर देगा सी के कोस्ट के किनारे, और इससे बन जाएगा क्या? कोस्टल प्लेन। क्या बन जाएगा? कोस्टल प्लेन। तो ये याद रखना है। और फिर ग्लेशियर प्लेन क्या होता है कि ग्लेशियर भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगा, और वो मोरेन जी को क्या बोलते हैं? मोरेन्स। और ये पूरा डिपॉजिट कर देगा, तो क्या बन जाएगा? ग्लेशियर प्लेन। क्या बन जाएगा? ग्लेशियर प्लेन। आगे अगर हम लोग बात करें वी वैली क्या होती है, तो वैली आपको पता है जो ये क्या है? माउंटेन है। ये क्या है? माउंटेन है। तो ये माउंटेन के बीच में ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, लो लाइन एरिया, एकदम माउंटेन के बीच वाला एरिया, वही क्या है? वैली। क्या है? वैली। तो दो टाइप की मेनली वैली होती है। एक होती है वी शेप वैली। वैली बनती कैसी है कि लगातार क्या होता है? जनरली वाटर, रिवर वाटर की वजह से बनती है, कि जो भी पानी है वो लगातार इस एरिया को काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटते 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 ये पूरा जो क्या बन जाएगा? वैली। क्या बन जाएगा? वैली। और वैली में कौन सी वैली बन जाएगी? वी शेप वैली। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है? वी शेप वैली का फॉर्मेशन होता है। देख सकते हैं क्या वी के साइज में बनी हुई है वी शेप वैली। यही वी शेप वैली क्या होगा? धीरे धीरे वाटर रिवर क्या होगा? यहाँ पे काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा, यहाँ से ऐसे पूरा रिवर जो है काट देगा, और ये बन जाएगी यू शेप वैली। क्या बन जाएगी? यू शेप। तो वी शेप से ही क्या बन जा रही है? यू शेप वैली भी बन जा रही है। नाम हम इसको दे रहे हैं क्योंकि ये यू और वी के जैसे देखने में लगती है, इसीलिए नाम दे रहे हैं यू शेप और वी शेप। यू शेप वैली की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे वही रिवर क्या करती गई?
पानी की मदद से इरोड करती गई और पूरा जो है हमारा वी शेप जो है वो बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिड। क्या बोलते हैं? एरिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बन गया यू शेप वैली। डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट आपको पता ही है, पूरा रेगिस्तान वाला जो एरिया है वो क्या है? डेजर्ट है। एग्जाम्पल क्या है सर? थार डेजर्ट। क्या है? थार डेजर्ट याद रखना है। सहारा डेजर्ट याद रखना है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। मैं आता हूँ इस पे मुद्दे पे कि भैया ये डेजर्ट जो है वो बना कैसे, डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो समझिएगा, देखिए डेजर्ट मुझे पता है भैया वहां पे बनेगा जहां पे क्या हो? लो रेनफॉल, जहाँ पे पानी क्या हो? बहुत ही कम बरसे। तो मुझे ये पता है कि जहाँ पे लो रेनफॉल होगा वहां पे पहली बात तो बनने वाला है। दूसरा मुझे ये पता है लो रेनफॉल के साथ साथ वहां पे भी डेजर्ट बनेगा जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो? बहुत ज्यादा। टेम्परेचर क्या हो? बहुत ज्यादा हो। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा और लो रेनफॉल होगा तो उस रीजन में क्या बनेगा? डेजर्ट बनेगा। तीसरा विंड का भी रोल रहता है, रोल ऑफ विंड भी रहता है। विंड का भी रोल रहता है क्योंकि वो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाता है। तो रोल ऑफ विंड भी मुझे नजर आता है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सब फैक्टर तो है ये है कि पानी नहीं बरसेगा तब, टेम्परेचर ज्यादा होगा तब, रोल ऑफ विंड है, इन सब वजह से डेजर्ट बन ही रहा है। लेकिन आप डेजर्ट में एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हमें पता है ओशन में दो टाइप के ओशन करंट होते हैं। कौन कौन से सर? एक वार्म ओशन करंट, एक कोल्ड ओशन करंट। जहां जहां भी आपको कोस्ट के किनारे वार्म ओशन करंट है, कहाँ मिलेगा? वार्म ओशन करंट, वहां वहां पानी बरसेगा क्योंकि हमें पता है कि वार्म एयर क्या करती है? राइज करती है। जब वार्म एयर राइज करेगी तो अपने साथ एवेपोरेशन भी करेगी, पानी ऊपर लेके जाएगी, पानी बरसाएगी तो वहां पानी बरस जाएगा। लेकिन जहां जहां कोल्ड ओशन करंट रहेगा, जहां जहां भी कोल्ड ओशन करंट रहेगा, वहां वहां ये ऑब्जर्व आप करेंगे कि वहां पे क्या होगा? क्योंकि कोल्ड ओशन करंट है तो वाटर डेंस करेगी, जब नीचे जाएगी वाटर ठंडी है तो राइज नहीं कर पाएगी, जब राइज नहीं कर पाएगी तो ऊपर पानी नहीं बरस पाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया में जहां जहां भी कोल्ड ओशन करंट रहेगी, वहां वहां जो, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर मैं आपको अफ्रीका का इसका एग्जांपल दूं, मतलब साउथ अमेरिका का एग्जांपल दूं, तो साउथ अमेरिका में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है? कोल्ड करंट मिलता है जिसको बोलते हैं पेरुवियन कोल्ड करंट। क्या बोलते हैं? पेरुवियन कोल्ड करंट। ये जो पेरुवियन कोल्ड करंट है, क्योंकि कोल्ड करंट है और इसी की वजह से यहाँ पे जो है पानी ज्यादा नहीं बरसता और इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अटकामा डेजर्ट। कौन सा? अटकामा कामा डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में अगर मैं बात करूं कि अटकामा डेजर्ट के साथ साथ, अच्छा यहीं पे कभी कभी क्या होते हैं? एलनिनो, जो आप लगातार न्यूज में सुनते होंगे, एलनिनो। यहीं पे ये कोल्ड ओशन करंट क्या हो जाता है? वार्म ओशन करंट में बदल जाता है और जब वार्म में बदल जाएगा तो यहाँ पे रेनफॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि जहां जहां कोल्ड ओशन करंट रहेंगे वहां वहां आपको कोस्ट के किनारे डेजर्ट जो है देखने को मिलेगा। ऐसे क्या होता है? डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग बात करें लैंडफॉर्म एंड नेचुरल डिजास्टर के बारे में, तो कुछ अलग अलग आपको पता है, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, एनवायरमेंट के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिसमें से पहला नेचुरल डिजास्टर क्या है? लैंडस्लाइड है। क्या है? लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड आपको पता है जो भी ये प्लेट होते हैं, जब प्लेट का क्या होता है? मूवमेंट होता है, आपस में टकराते हैं, हिलते हैं, तो क्या होता है? इन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं? अर्थक्वेक आते हैं। क्या होते हैं? अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं? पहला रीजन भैया टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है। अर्थक्वेक जो है समझिएगा, इसमें दो वेव जो है वो निकलती हैं, एक होती है सरफेस वेव, एक होती है बॉडी वेव। ठीक है, एक सरफेस वेव होती है और एक बॉडी वेव होती है। दो और वेव होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पी वेव और एस वेव। जो एस वेव होती है वो सिर्फ ट्रेवल करती है। सोचिए हमें कैसे पता चल रहा है अर्थक्वेक आ रहा है, क्या हो रहा है अर्थ के अंदर, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो हम ये सिस्मिक वेव जो होता है उसी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सिस्मिक वेव के थ्रू हम अंदाजा लगाते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। तो वही सिस्मिक वेव बता रहा हूँ, दो टाइप की होती है, एक होती है पी वेव, एक होती है एस वेव। ठीक है, एक है पी वेव, एक होती है एस वेव। एस वेव जो होती है सेकेंडरी वेव होती है, पी वेव जो है प्राइमरी है। पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास करती हैं, और एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से पास करती हैं। किससे पास करती हैं? सिर्फ सॉलिड मटेरियल से। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि अर्थक्वेक हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो दो चीज होते हैं अर्थक्वेक में, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और एक होता है इंटेंसिटी। देखिए लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी में क्या अंतर है बता दीजिए। तो मैग्नीट्यूड ये होता है कि अर्थक्वेक आया तो किस एनर्जी से आया,
वो कितने एनर्जी से आया वो होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब कितने एनर्जी से आया। और इसके लिए मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिक्टर स्केल। इसका रिक्टर स्केल का, तो रिक्टर स्केल का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? अर्थ के मैग्नीट्यूड को नापने के लिए, जो कि एनर्जी है। इंटेंसिटी मतलब ये होता है कि जो अर्थक्वेक आया वो कितना डिवास्टेटिंग था, कितना उसने क्या किया है? डिस्ट्रक्शन किया है। कितना क्या किया है? डिस्ट्रक्शन किया है। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मर्कली स्केल। मर्कली स्केल। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड के लिए, वो मैग्नीट्यूड एनर्जी के लिए होता है, उसमें हम लोग रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और इंटेंसिटी जो है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्शन को मेजर करता है, इसीलिए हम लोग उसको मर्कली स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और अर्थक्वेक में जनरली दो वेव बाहर आती है, एक पी वेव और एक एस वेव होता है। एस वेव सेकेंडरी वेव है, बाद में आता है, ये सिर्फ सॉलिड से पास होता है। वी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ही पास होता है। और अर्थक्वेक आता कैसे है? टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से होता है। साथ में अगर आपको बताऊं, जहां जहां ये प्लेट रहेंगी, जहां जहां ये प्लेट रहेंगी आपस में टकराएंगी, वहां वहां हमें अर्थक्वेक ज्यादा देखने को मिलेगा। एक है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है कि जब आप देखेंगे पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन के इधर चारों तरफ क्या बन जाएगा? एक रिंग ऑफ फायर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे ढेर सारी प्लेट्स बाउंड्रीज आपको नजर आएंगी, और उसी प्लेट बाउंड्रीज के पास अर्थक्वेक जो है वो सबसे ज्यादा हमें नजर आता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें लैंडस्लाइड के बारे में। तो लैंडस्लाइड क्या होती है? जब भी मूवमेंट हो जाए, किसका मूवमेंट हो जाए सर? मड, ठीक है, सैंड, लैंड, मड, सैंड, लैंड, माउंटेन्स का, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन। जब ग्रेविटेशन क्या करती है आपको पता है? मान लीजिए ये माउंटेन है, पहाड़ है, अब लगातार पानी बरस रहा है, रेनफॉल हो रहा है, होते होते क्या हो गया? ये कमजोर हो गया। अब नीचे से ग्रेविटी जो है लगातार चीजों को खींच रही है। एक समय क्या होगा कि ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, पूरा मड सड़क के नीचे आ जाएगा। उसी को हम लोग बोल रहे हैं लैंडस्लाइड। क्या बोल रहे हैं? लैंडस्लाइड। ये जनरली जो है वो ग्रेविटेशन जो होता है तो उसकी वजह से होता है। और इंटेंस कब हो जाता है? जब भी रेनफॉल ज्यादा हो जाता है। तो रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से ये और ज्यादा क्या हो जाता है? इंटेंस हो जाता है। आगे एवलांचेस की बात करें, ऐसे ही जब मड ना आके, लैंडस्लाइड ना होके पूरा का पूरा बर्फ नीचे आने लगे, क्या होने लगे? बर्फ पूरा नीचे आने लगे। इमेज में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है? पूरा का पूरा ये बर्फ ही इधर 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 सब तरफ से आ रहा है। इसी को बोलते हैं एवलांचेस। क्या बोलते हैं? एवलांचेस बोलते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो क्या रहा है कि मान लीजिए ये पहाड़ है, पहाड़ के बीच में यहाँ ग्लेशियर है। ग्लेशियर जो है एक लेक है, ग्लेशियर है पूरा जमा हुआ, ये लेक क्या है? पूरा जमा हुआ है। अब लगातार क्या हो रहे हैं? क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो वार्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। जैसे ही एटमॉस्फेयर गर्म होता जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा? ये लेक जो है वो पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? लेक पिघल जाएगा, पानी है पिघल जाएगा। पिघलने के बाद ये कोर्स पे अपना चेंज करते हुए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और जैसे ही पूरा का पूरा एक साथ नीचे आ जाएगा, उससे हम लोग बोलेंगे आउटब्रस्ट। क्या बोला जाएगा? आउटब्रस्ट फ्लड। तो ये आउटब्रस्ट फ्लड जो है वो ग्लेशियर लेक की वजह से आता है, इसीलिए हम लोग उसको GLOF भी बोलते हैं। GLOF मतलब ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। तो ये जो था ये आपको याद रखना। आगे बात करें डस्ट स्टॉर्म की, तो डस्ट स्टॉर्म आपको पता ही है, धूल गर्दा मिट्टी जो एक साथ जो है पूरा आता है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डस्ट स्टॉर्म बोल रहे हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन की। डिजास्टर मिटिगेशन में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अगर हमें डिजास्टर से बचना है, मिटिगेट करना है, अपने आप को बचाना है कि डिजास्टर ना आए, तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? सबसे पहला काम हम ये करें कि डिजास्टर प्रोन जो है वो इस एरिया बनाए। डिजास्टर प्रोन एरिया का मतलब क्या है कि हम डिजास्टर प्रोन एरिया को बनाए नहीं, मतलब आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने का एरिया मतलब ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे डिजास्टर ज्यादा आते हैं, कौन से ऐसे एरिया है जहां पे डिजास्टर कम आते हैं। तो हम वो क्या कर लें? क्लासिफाई कर लें कि कम वाले कौन से और ज्यादा वाले, क्लासिफिकेशन कर लें डिजास्टर प्रोन एरिया का। दूसरा हम क्या करें? रिड्यूस रिस्क थ्रू प्लानिंग। प्लानिंग करें जिसके थ्रू हम क्या करें? रिस्क को रिड्यूस करें, रिस्क को कम से कम करें। और तीसरा ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी हमें करना है। और चौथा प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को लॉस। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एनसीईआरटी लेक्चर चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाइए और भी एनसीईआरटी कर सकते हैं। क्लास 10 की भी चल रही है इसके साथ पैरेलली। और मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।